एक गांव में एक साधु रहता था। वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति करता था। उसको अपनी भक्ति पर पूरी श्रद्धा थी। वो भगवान पर पूरा भरोसा रखता था। एक दिन गांव में बहुत बारिश होने लगी। गांव के सभी नदी नालों में पानी भरने लगा। गांव के सारे लोग अपना सामान लेकर दूसरे गांव में बसने लगे। गांव के लोगों ने जाते जाते साधु को भी कहा कि महाराज, आप भी हमारे साथ दूसरे गांव में चलिए, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरों से भरा है। साधु ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए जरूर आएंगे। साधु ने ऐसा बोलकर गांव वालों से दूसरे गांव जाने के लिए मना कर दिया। सभी गांव वाले चले गए। कुछ देर बाद बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी और पानी साधु के घुटने तक आ गया। उसी वक्त एक गाड़ी वाला वहां से गुजर रहा था और उसने इस साधु को देखा और साधु से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस गांव से बाहर ले जाता हूँ। साधु ने कहा, आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए जरूर आएंगे। वो गाड़ी वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पानी साधु के गले तक आ गया। तभी एक नाविक वहां से गुजर रहा था और उसने साधु को देखा और कहा, महाराज जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस गांव से बाहर ले चलता हूँ। साधु ने उस नाविक से कहा कि आप जाइए, मुझे बचाने के लिए मेरे भगवान जरूर आएंगे। वह नाविक भी वहां से चला गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी और पानी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए साधु अब उस पेड़ के ऊपर बैठ गए और भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ देर बाद बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर लेकर गुजर रहे थे। उन्होंने साधु को देखा। उन्होंने साधु से कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कहीं दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। इस बार भी साधु ने यही कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए जरूर आएंगे। बहुत समझाने के बाद भी साधु महाराज ने किसी की बात नहीं सुनी। बाद में बचाव कर्मी भी वहां से वापस चले गए। आखिर में पानी बढ़ जाने के कारण साधु महाराज डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो साधु भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी आपकी सच्चे मन से भक्ति की और आप पर पूरा भरोसा रखा, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था? तुम याद करो, वो गांव वाले, वो गाड़ी वाला, वो नाविक, वो बचाव कर्मी, वो सभी कौन थे? वो सभी मेरे द्वारा भेजे गए दूत ही थे, पर तुमने सही अवसर की पहचान नहीं की और उसी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।